पूजन के दिन मेरा जन्म हुआ, महाराज लक्ष्मी का नाम रख दिया घर वालों ने, मगर कभी मैं कनेक्ट नहीं था भगवान से। मर भी गए तो मेरी आंखों में पानी नहीं आता था, मगर जब से आपसे कथा करने तो मेरे आंसू के हुए आंसू अभी आंखों जब पूजा करूं जब आंखों में पानी आता महाराज। बिल्कुल आपके हृदय में प्रेम जाग गया भगवान के प्रति, जो कि सोया था, यही तो कथा है, प्रेम जगाती है। आंखें गीली हो जाने का अर्थ है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम करुणा जाग गई, ईश्वर के प्रति प्रेम जाग गया। और जब जाग गया तो फिर वो कनेक्टिविटी हो जाएगी, ईश्वर की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। जब तक हम प्रेम भगवान से नहीं करते तब तक हम चलते फिरते मुर्दे ही हैं। तो YouTube पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, आप लोग आ जाइए। जय श्रीमन नारायण। मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीडियो के बारे में, आज हम देखेंगे जिसमें गुरुजी इनको बहुत कुछ समझाते हैं। तो साथ ही साथ हम आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आप अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के को अपना गुरु मानते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर उनकी ये वीडियो मेरे द्वारा आपको सुनना या देखना अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नारायण जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, हम नांदेड़ से आए हैं, महाराष्ट्र जी। पिछले 2.5 साल से हम आपकी कथा सुन रहे हैं। आप ये कथा हमारी वाइफ ने देखी थी तो सुनी थी, तो हम उतना कनेक्ट नहीं थे भगवान से। 43 उम्र हो गई, कनेक्ट नहीं थे महाराज। सच्ची बात है कि हम भगवान का कुछ नहीं करते थे, खाली सही दान धर्म किसी को खाना खिलाते थे, बस भगवान को नहीं ये कर। तो हमारी पत्नी ने बोला कि महाराज जी का एक बार ये सुन लो कथा। तो पिछले 2.5 साल से हम सुन रहे हैं महाराज जी। कोरोना आया कब चले गया कुछ पता नहीं लगा, खाली हम 2.5 साल कथा ही सुनते रहे बस। हमारे बच्चे भी 2:30 बजे के टीवी के सामने आके बैठते थे और इन्हें बोले तुम जिंदगी में कुछ करो या मत करो, मगर मैं गुरुदेव की एक बार कथा सुनाओ जब तक मैं जिंदा हूँ। इसकी वजह से हम यहाँ आए महाराज जी। वाह, धन्य है। देखो ऐसी पत्नियां जो अपने पति को प्रेरित करती हैं और भगवान से जोड़ दिया। ये गृहस्थ में ना खूब काम करना चाहिए, खूब पैसा कमाना चाहिए, लेकिन सब करते हुए ईश्वर से भगवान से जरूर जुड़े रहना चाहिए। यही जीवन की सुंदरता है, यही जीवन में खुशबू है, सब प्रकार से परिपूर्णता है। बस एक चीज़ रह जाती है, व्यक्ति हर प्रकार से संपन्न होता है, बस भगवान से दूरी बनाए रखता है। तो जब सबसे मिले हो, सब कुछ है, तो क्यों ना अब ईश्वर की भी शरणागति ग्रहण की जाए, जो कि आपने की। बहुत सुंदर। गुरुदेव, कोई मर भी गए तो मेरे आंखों में पानी नहीं आता था, मगर जब से आपसे कथा करने तो मेरे आंसू के हुए आंसू अभी आंखों जब पूजा करूं जब आंखों में पानी आता महाराज। बिल्कुल आपके हृदय में प्रेम जाग गया भगवान के प्रति, जो कि सोया था, यही तो कथा है, प्रेम जगाती है। आंखें गीली हो जाने का अर्थ है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम करुणा जाग गई, ईश्वर के प्रति प्रेम जाग गया। और जब जाग गया तो फिर वो कनेक्टिविटी हो जाएगी, ईश्वर की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। जब तक हम प्रेम भगवान से नहीं करते तब तक हम चलते फिरते मुर्दे ही हैं। आपका अब जन्म हुआ है, ये समझो। लक्ष्मी पूजन के दिन मेरा जन्म हुआ महाराज, लक्ष्मी का नाम रख दिया घर वालों ने, मगर कभी मैं कनेक्ट नहीं था भगवान से। आप जब से कथा सुन रहे तब से मगर अभी कनेक्ट हो गए हम। वाह, देखिए आपकी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि भगवान से केवल कनेक्ट नहीं हुए, आप कनेक्ट नहीं हुए, सच्चे प्रेमी हो गए हैं भगवान के। भक्तों की जो लक्षण होने चाहिए वो आपके अंदर हैं, और यही भक्ति है। भक्ति का अर्थ ना घर छोड़ना, ना जंगल जाना, कुछ नहीं छोड़ना, सबके बीच में रहते हुए, सब कामों को करते हुए भगवान के लिए ये 2 आंसू निकल रहे हैं, यही सबसे बड़ा प्रेम है। ये प्रेम ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। गोपियों ने कोई काम नहीं छोड़ा, ना पतियों को छोड़ा, ना बच्चों को छोड़ा, कुछ नहीं, काम करती हो जाती हैं और कृष्ण की याद में रोती जाती हैं। ये प्रेम है, और इसी प्रेम से उनको आज हम लोग जपते हैं, उनका चरण धूली माथे पे सजाते हैं। ये वृंदावन क्यों आते हैं हम लोग? इसलिए तो आते हैं कि गोपियों जैसे प्रेमी यहाँ पर थे, और उनकी धूली आज भी, ये धूली इसलिए ब्रज की धूली लोग माथे से लगाते हैं कि ये राधा रानी के चरणों की धूल है, गोपियों के चरणों की धूल है। भगवान ने नंगे पांव यहाँ गैया चराई, लीला की, ये चरणों की धूल है। सुंदर। गुरुदेव, हमारे घर में लड्डू गोपाल जी है, तो इनका कहना है और एक लड्डू गोपाल जी यहाँ से ले जा सकती है। जब हैं तो क्या जरूरत है बेटा? ठीक है, जब हैं तो फिर नहीं, ना होते तो फिर, यदि खंडित हो जाएं
तो फिर उनको विसर्जन करके आप दूसरे ले सकते हैं। पर घर में जब ऑलरेडी हैं भगवान छोटे, कई लोग ना महाराज जी हमारे गोपाल जी छोटे हैं, हम क्या बड़े ले लें। अरे भगवान छोटे बड़े नहीं होते, हमारी श्रद्धा छोटी बड़ी होती है। यदि हमारी श्रद्धा है तो जानते हैं शालिग्राम कितने बड़े होते हैं? सबसे छोटे शालिग्राम होते हैं सरसों के दाने के बराबर। कितने बड़े? कई साधु संत ऐसे हैं शालिग्राम भगवान सरसों के दाने से भी छोटे हैं, उनको पूजा करते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं और पूजा करके ठाकुर जी को उठा के अपनी आँखों में रख लेते हैं। ऐसे करे आँखों को ऐसे यहाँ डाल दिया तो उनकी आँखों में शालिग्राम जी रहते हैं दिन भर। जब भी पूजा का समय हुआ तो आँखों से निकाल लिए, रखे, पूजा किए। तो भगवान छोटे बड़े छोड़ी हैं, सरसों के दाने बराबर जो शालिग्राम है वो भी वही भगवान है, और हाथी के बराबर जो शालिग्राम है वो भी वही भगवान है। यदि श्रद्धा है तो ये भी ईश्वर है, श्रद्धा है तो ये भी ईश्वर है, श्रद्धा है तो ये भी ईश्वर है। और श्रद्धा नहीं है तो राम जी के सामने रावण खड़ा था, क्या रावण राम जी को भगवान मानता था? तो भगवान मूर्ति छोटी या बड़ी से नहीं मिलेंगे, आपकी उसी छोटी सी मूर्ति में आपकी श्रद्धा बड़ी हो जाए तो भगवान उसी से प्रकट हो जाएंगे। इसलिए मूर्तियों का कोई भेद ना मानो कि हमारे ठाकुर जी छोटे हैं, हमारे बड़े। कई बार आप लोग बड़े ठाकुर जी देखते हैं ना तो आपको अरे हमारे भी बड़े होते तो हम भी श्रृंगार करते, कपड़े पहनाते उनको। कोई बात नहीं, आपकी भावना अच्छी है, प्रेम अच्छा है, पर छोटे जो ठाकुर जी हैं, यदि आपने बड़े ठाकुर जी ले लिए तो फिर वो छोटे ठाकुर जी मतलब ये हुआ कि आप भगवान में भी भेद मान रहे हैं कि ये छोटे हैं तो ये बड़े नहीं जी। छोटे बड़े से यदि बड़े भगवान से भगवान मिलते तो मैं 100 किलो के भगवान बना लूं, क्यों? भगवान किलो के हिसाब से नहीं मिलते, वजन के हिसाब से नहीं मिलते, भगवान तो श्रद्धा के हिसाब से मिलते हैं, प्रेम के हिसाब से। अच्छा है, आपका जो प्रेम है बहुत उच्च क्वालिटी का है, उसी को बढ़ाइए। छोटे से ठाकुर जी हों, हमारे पिताजी ठाकुर जी की पूजा करते हैं ना, वो इतने से ठाकुर जी हैं 2 इंच के, और वो हमारे दादाजी के मतलब अनादि का मतलब ये समझो कि हमारे दादाजी भी उन्हीं की पूजा करते थे, दादाजी के दादाजी भी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो ठाकुर जी चले आ रहे हैं, वही हैं, उन्हीं की पूजा होती है, श्रद्धा से हम लोग करते हैं। अब देखो ना यहाँ राधा रमण जी में, राधा रमण जी कितने बड़े हैं? राधा रमण जी 1 फीट के हैं, 1 फीट से भी छोटे होंगे, इतने से हैं राधा रमण जी। देखा आपने राधा रमण जी को? बिहारी जी तो बड़े हैं, इतने बड़े हैं, राधा रमण जी इतने से हैं। देखा आपने राधा रमण जी को? नहीं देखा तो देख लेना कल, राधा रमण जी इतने से हैं, है ना। जय जय श्री राधा रमण, वो राधा रमण जी इतने से हैं। तो अब कोई कहे कि नहीं जी ये तो छोटे से हैं, जरा इनको बड़े से कर लेते हैं। नहीं जी, जो आचार्यों ने स्थापना कर दी, जो रख दिया, हमारी श्रद्धा बड़ी हो तो वही छोटे से ठाकुर जी चलकर हमारी गोद में आ जाएंगे, और श्रद्धा ना हो तो बड़े बड़े भी लिए घूमते रहो। क्या महत्वपूर्ण है आप ही बताइए, बड़े ठाकुर जी या बड़ी श्रद्धा? क्या? बड़ी श्रद्धा। इनका राइट आंसर इनको मिल गया। मैं वही बोल रहा था, इनको 2 मूर्ति नहीं रहना चाहिए, मगर हाँ। आपके वाणी से सुनने के बाद थोड़ा मान ठीक है। लिया। गुरुजी, हमारी शादी हो के आज 13-14 साल हो गए, मगर हमने पत्रिका नहीं देखी, जो कुंडली इनकी नहीं है। कोई बात नहीं, उसके बाद में मंगल निकल गया इनको। कोई बात नहीं, शादी हो गई, अब इतना जीवन गुजार ली, अब कुंडली की जरूरत नहीं है। तो अब तो प्रेम से रहो बस। नवग्रह की पूजा कर ली, एक कथाकार ने बोला था नवग्रह की पूजा कर लो, तो हमने कर ली हो। ठीक है, वो तुलसी जो है वो टिकरी नहीं थी घर पे, अभी अच्छा है सब। अब ठीक है, हाँ। चलिए सब अच्छा रहे, आप दोनों प्रेम से रहिए और बड़े प्रेम से भगवत चिंतन करते रहिए। बच्चे हैं, हाँ, बच्चों को संस्कार देते रहिएगा। बेटा बेटी हैं? ये अपना फोटो निकाले ना आपका उस दिन। हाँ हाँ हाँ, हाँ। drawing। अच्छा अच्छा, आपने फोटो बहुत सुंदर बनाया। ये बेटी है, ये बेटा ये है? लड़का है। चलो, बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दीजिएगा, बहुत अच्छी शिक्षा दीजिएगा, और ऐसी शिक्षा और ऐसे संस्कार देना आप सभी अपने बच्चों को कि वो बड़े होके केवल राष्ट्र निर्माण करें, देश की सेवा करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल पर आप इसी तरीके से बने रहिए, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना ना भूलिएगा। जय श्रीमन नारायण।